मेरी सांस तो रोक लो। इसका पैरोल कैंसिल करो। अरे नहीं साहब, दोबारा जेल में बोल। अरे सर, वो रईस के बारे में खबर देनी थी। बुलाते थे। दीवानी से सोच है मणिनगर के पास एक नया प्रॉपर्टी खरीदा है। बिल्डिंग बनाने का काम मेरे को दिया है। तेरी जेब खाली थी, मैंने भर दी। तूने हवा निकाली। अरे सलाम वालेकुम मजमूदार साहब। इससे फकीर बना दूंगा उसे। वही मंजूर। पुलिस कभी भी आती हो। वरना घंटा भी नहीं मिलेगा। शाहरुख खान एक बिल्कुल अलग और दमदार अंदाज में नजर आते हैं। एक्शन, इमोशन, पॉलिटिक्स और क्राइम का जो कॉम्बिनेशन इस फिल्म में देखने को मिलता है वो इसे काफी एंगेजिंग बना देता है। फिल्म की कहानी गुजरात के एक गरीब लड़के रईस अलाम से शुरू होती है। बचपन से ही रईस अपनी माँ की एक बात याद रखता है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन धंधा ईमानदारी से करना चाहिए। गरीबी और मजबूरियों के बीच बड़ा होते होते रईस इलीगल लीकर के बिजनेस में कदम रखता है और धीरे धीरे अपनी मेहनत, दिमाग और हिम्मत के दम पर एक बहुत बड़ा नाम बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसका एम्पायर बढ़ता है वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ी टक्कर होती है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से, जो किसी भी कीमत पर रईस के इलीगल एम्पायर को खत्म करना चाहता है। इसी कॉन्फ्लिक्ट के आसपास पूरी फिल्म घूमती है और हर मोड़ पर नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की एक्टिंग की। उन्होंने रईस के कैरेक्टर को बहुत कॉन्फिडेंस और इंटेंसिटी से निभाया है। उनका डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में अलग ही लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इमोशनल सीन्स हो या एक्शन सीक्वेंसेस, शाहरुख हर जगह अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करते हैं। पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो भी कमाल का काम करते हैं। उनका कैरेक्टर स्मार्ट, फियरलेस और एंटरटेनिंग है। शाहरुख और नवाजुद्दीन के बीच की टक्कर फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बन जाती है। दोनों के सीन्स ऑडियंस को एंड तक बंधे रखते हैं। महिरा खान ने भी अपने रोल को सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है। उनकी और शाहरुख की केमिस्ट्री नेचुरल लगती है और इमोशनल मोमेंट्स को अच्छा सपोर्ट देती है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने क्राइम ड्रामा को कॉमर्शियल एंटरटेनमेंट के साथ अच्छी तरह बैलेंस किया है। फिल्म सिर्फ एक्शन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि कैरेक्टर्स की जर्नी और इमोशंस को इम्पोर्टेंस देती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। गुजरात के एटमॉस्फेयर को रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। एक्शन सीन्स स्टाइलिश है और कैमरा वर्क मूवी को ग्रैंड फील देता है। म्यूजिक भी फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लैला में लैला, उड़ी उड़ी जाए, जालिमा जैसे गाने ऑडियंस को काफी पसंद आए। बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर स्क्रीन प्ले की बात करें तो फर्स्ट हाफ काफी एंगेजिंग और कहानी जल्दी पेस पकड़ लेती है। सेकेंड हाफ में इमोशनल और एक्शन दोनों का बैलेंस बन जाता है। क्लाइमैक्स पावरफुल है और ऑडियंस पर स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ता है। हाँ, फिल्म में कुछ कमियां भी है। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ दी जा सकती थी। कुछ सीन्स थोड़े प्रेडिक्टेबल लगते हैं और फिल्म की लेंथ भी कुछ लोगों को ज्यादा महसूस हो सकती है, लेकिन एक कमियां ओवरऑल एक्सपीरियंस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। ओवरऑल देखा जाए तो रईस एक एंटरटेनिंग क्राइम ड्रामा है जिसमें एक्शन, इमोशन, पावरफुल डायलॉग्स और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस की फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको क्राइम ड्रामा, गैंगस्टर स्टोरीज और पावरफुल कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म्स
देखना पसंद है तो रईस एक बार जरूर देखना चाहिए। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने रईस देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले मूवी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सबको खुश रखिए, आप भी खुद खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो। फिल्म शाहरुख खान एक बिल्कुल अलग और दमदार अंदाज में नजर आते हैं। एक्शन, इमोशन, पॉलिटिक्स और क्राइम का जो कॉम्बिनेशन इस फिल्म में देखने को मिलता है वो इसे काफी एंगेजिंग बना देता है। फिल्म की कहानी गुजरात के एक गरीब लड़के रईस अलाम से शुरू होती है। बचपन से ही रईस अपनी माँ की एक बात याद रखता है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन धंधा ईमानदारी से करना चाहिए। गरीबी और मजबूरियों के बीच बड़ा होते होते रईस इलीगल लीकर के बिजनेस में कदम रखता है और धीरे धीरे अपनी मेहनत, दिमाग और हिम्मत के दम पर एक बहुत बड़ा नाम बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसका एम्पायर बढ़ता है वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ी टक्कर होती है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से, जो किसी भी कीमत पर रईस के इलीगल एम्पायर को खत्म करना चाहता है। इसी कॉन्फ्लिक्ट के आसपास पूरी फिल्म घूमती है और हर मोड़ पर नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की एक्टिंग की। उन्होंने रईस के कैरेक्टर को बहुत कॉन्फिडेंस और इंटेंसिटी से निभाया है। उनका डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में अलग ही लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इमोशनल सीन्स हो या एक्शन सीक्वेंसेस, शाहरुख हर जगह अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करते हैं। पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो भी कमाल का काम करते हैं। उनका कैरेक्टर स्मार्ट, फियरलेस और एंटरटेनिंग है। शाहरुख और नवाजुद्दीन के बीच की टक्कर फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बन जाती है। दोनों के सीन्स ऑडियंस को एंड तक बंधे रखते हैं। महिरा खान ने भी अपने रोल को सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है। उनकी और शाहरुख की केमिस्ट्री नेचुरल लगती है और इमोशनल मोमेंट्स को अच्छा सपोर्ट देती है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने क्राइम ड्रामा को कॉमर्शियल एंटरटेनमेंट के साथ अच्छी तरह बैलेंस किया है। फिल्म सिर्फ एक्शन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि कैरेक्टर्स की जर्नी और इमोशंस को इम्पोर्टेंस देती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। गुजरात के एटमॉस्फेयर को रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। एक्शन सीन्स स्टाइलिश है और कैमरा वर्क मूवी को ग्रैंड फील देता है। म्यूजिक भी फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लैला में लैला, उड़ी उड़ी जाए, जालिमा जैसे गाने ऑडियंस को काफी पसंद आए। बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर स्क्रीन प्ले की बात करें तो फर्स्ट हाफ काफी एंगेजिंग और कहानी जल्दी पेस पकड़ लेती है। सेकेंड हाफ में इमोशनल और एक्शन दोनों का बैलेंस बन जाता है। क्लाइमैक्स पावरफुल है और ऑडियंस पर स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ता है। हाँ, फिल्म में कुछ कमियां भी है। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ दी जा सकती थी। कुछ सीन्स थोड़े प्रेडिक्टेबल लगते हैं और फिल्म की लेंथ भी कुछ लोगों को ज्यादा महसूस हो सकती है, लेकिन एक कमियां ओवरऑल एक्सपीरियंस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। ओवरऑल देखा जाए तो रईस एक एंटरटेनिंग क्राइम ड्रामा है जिसमें एक्शन, इमोशन, पावरफुल डायलॉग्स और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस की फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको क्राइम ड्रामा, गैंगस्टर स्टोरीज और पावरफुल कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म्स देखना पसंद है तो रईस एक बार जरूर देखना चाहिए। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने रईस देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले मूवी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सबको खुश रखिए, आप भी खुद खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो। फिल्म शाहरुख खान एक बिल्कुल अलग और दमदार अंदाज में नजर आते हैं। एक्शन, इमोशन, पॉलिटिक्स और क्राइम का जो कॉम्बिनेशन इस फिल्म में देखने को मिलता है वो इसे काफी एंगेजिंग बना देता है। फिल्म की कहानी गुजरात के एक गरीब लड़के रईस अलाम से शुरू होती है। बचपन से ही रईस अपनी माँ की एक बात याद रखता है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन धंधा ईमानदारी से करना चाहिए। गरीबी और मजबूरियों के बीच बड़ा होते होते रईस इलीगल लीकर के बिजनेस में कदम रखता है और धीरे धीरे अपनी मेहनत, दिमाग और हिम्मत के दम पर एक बहुत बड़ा नाम बन जाता है।
लेकिन जैसे जैसे उसका एम्पायर बढ़ता है वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ी टक्कर होती है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से जो किसी भी कीमत पर रईस के इलीगल एम्पायर को खत्म करना चाहता है। इसी कॉन्फ्लिक्ट के आसपास पूरी फिल्म घूमती है और हर मोड़ पर नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की एक्टिंग की। उन्होंने रईस के कैरेक्टर को बहुत कॉन्फिडेंस और इंटेंसिटी से निभाया है। उनका डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में अलग ही लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इमोशनल सीन्स हो या एक्शन सीक्वेंसेस, शाहरुख हर जगह अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करते हैं। पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो भी कमाल का काम करते हैं। उनका कैरेक्टर स्मार्ट, फियरलेस और एंटरटेनिंग है। शाहरुख और नवाजुद्दीन के बीच की टक्कर फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बन जाती है। दोनों के सीन्स ऑडियंस को एंड तक बंधे रखते हैं। माहिरा खान ने भी अपने रोल को सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है। उनकी और शाहरुख की केमिस्ट्री नेचुरल लगती है और इमोशनल मोमेंट्स को अच्छा सपोर्ट देती है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने क्राइम ड्रामा को कॉमर्शियल एंटरटेनमेंट के साथ अच्छी तरह बैलेंस किया है। फिल्म सिर्फ एक्शन पर डिपेंड नहीं करता बल्कि कैरेक्टर्स की जर्नी और इमोशंस को इम्पोर्टेंस देती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। गुजरात के एटमॉस्फेयर को रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। एक्शन सीन्स स्टाइलिश है और कैमरा वर्क मूवी को ग्रैंड फील देता है। म्यूजिक भी फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लैला में लैला, उड़ी उड़ी जाए, जालिमा जैसे गाने ऑडियंस को काफी पसंद आए। बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर स्क्रीन प्ले की बात करें तो फर्स्ट हाफ काफी एंगेजिंग और कहानी जल्दी पेस पकड़ लेती है। सेकेंड हाफ में इमोशनल और एक्शन दोनों का बैलेंस बन जाता है। क्लाइमैक्स पावरफुल है और ऑडियंस पर स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ता है। हाँ, फिल्म में कुछ कमियां भी है। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ दी जा सकती थी। कुछ सीन्स थोड़े प्रेडिक्टेबल लगते हैं और फिल्म की लेंथ भी कुछ लोगों को ज्यादा महसूस हो सकती है, लेकिन एक कमियां ओवरऑल एक्सपीरियंस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। ओवरऑल देखा जाए तो रईस एक एंटरटेनिंग क्राइम ड्रामा है जिसमें एक्शन, इमोशन, पावरफुल डायलॉग्स और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस की फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको क्राइम ड्रामा, गैंगस्टर स्टोरीज और पावरफुल कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म्स देखना पसंद है तो रईस एक बार जरूर देखना चाहिए। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने रईस देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले मूवी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सबको खुश रखिए, आप भी खुद खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो। फिल्म शाहरुख खान एक बिल्कुल अलग और दमदार अंदाज में नजर आते हैं। एक्शन, इमोशन, पॉलिटिक्स और क्राइम का जो कॉम्बिनेशन इस फिल्म में देखने को मिलता है वो इसे काफी एंगेजिंग बना देता है। फिल्म की कहानी गुजरात के एक गरीब लड़के रईस अलाम से शुरू होती है। बचपन से ही रईस अपनी माँ की एक बात याद रखता है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन धंधा ईमानदारी से करना चाहिए। गरीबी और मजबूरियों के बीच बड़ा होते होते रईस इलीगल लिकर के बिजनेस में कदम रखता है और धीरे धीरे अपनी मेहनत, दिमाग और हिम्मत के दम पर एक बहुत बड़ा नाम बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसका एम्पायर बढ़ता है वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ी टक्कर होती है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से जो किसी भी कीमत पर रईस के इलीगल एम्पायर को खत्म करना चाहता है। इसी कॉन्फ्लिक्ट के आसपास पूरी फिल्म घूमती है और हर मोड़ पर नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की एक्टिंग की। उन्होंने रईस के कैरेक्टर को बहुत कॉन्फिडेंस और इंटेंसिटी से निभाया है। उनका डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में अलग ही लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इमोशनल सीन्स हो या एक्शन सीक्वेंसेस, शाहरुख हर जगह अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करते हैं। पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो भी कमाल का काम करते हैं। उनका कैरेक्टर स्मार्ट, फियरलेस और एंटरटेनिंग है। शाहरुख और नवाजुद्दीन के बीच की टक्कर फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बन जाती है। दोनों के सीन्स ऑडियंस को
एंड एंड तक बंधे रखते हैं। माहिरा खान ने भी अपने रोल को सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है। उनकी और शाहरुख की केमिस्ट्री नेचुरल लगती है और इमोशनल मोमेंट्स को अच्छा सपोर्ट देती है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने क्राइम ड्रामा को कॉमर्शियल एंटरटेनमेंट के साथ अच्छी तरह बैलेंस किया है। फिल्म सिर्फ एक्शन पर डिपेंड नहीं करता बल्कि कैरेक्टर्स की जर्नी और इमोशंस को इम्पोर्टेंस देती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। गुजरात के एटमॉस्फेयर को रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। एक्शन सीन्स स्टाइलिश है और कैमरा वर्क मूवी को ग्रैंड फील देता है। म्यूजिक भी फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लैला में लैला, उड़ी उड़ी जाए, जालिमा जैसे गाने ऑडियंस को काफी पसंद आए। बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर स्क्रीन प्ले की बात करें तो फर्स्ट हाफ काफी एंगेजिंग और कहानी जल्दी पेस पकड़ लेती है। सेकेंड हाफ में इमोशनल और एक्शन दोनों का बैलेंस बन जाता है। क्लाइमैक्स पावरफुल है और ऑडियंस पर स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ता है। हाँ, फिल्म में कुछ कमियां भी है। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ दी जा सकती थी। कुछ सीन्स थोड़े प्रेडिक्टेबल लगते हैं और फिल्म की लेंथ भी कुछ लोगों को ज्यादा महसूस हो सकती है, लेकिन एक कमियां ओवरऑल एक्सपीरियंस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। ओवरऑल देखा जाए तो रईस एक एंटरटेनिंग क्राइम ड्रामा है जिसमें एक्शन, इमोशन, पावरफुल डायलॉग्स और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस की फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको क्राइम ड्रामा, गैंगस्टर स्टोरीज और पावरफुल कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म्स देखना पसंद है तो रईस एक बार जरूर देखना चाहिए। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने रईस देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले मूवी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सबको खुश रखिए, आप भी खुद खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो। फिल्म शाहरुख खान एक बिल्कुल अलग और दमदार अंदाज में नजर आते हैं। एक्शन, इमोशन, पॉलिटिक्स और क्राइम का जो कॉम्बिनेशन इस फिल्म में देखने को मिलता है वो इसे काफी एंगेजिंग बना देता है। फिल्म की कहानी गुजरात के एक गरीब लड़के रईस अलाम से शुरू होती है। बचपन से ही रईस अपनी माँ की एक बात याद रखता है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन धंधा ईमानदारी से करना चाहिए। गरीबी और मजबूरियों के बीच बड़ा होते होते रईस इलीगल लिकर के बिजनेस में कदम रखता है और धीरे धीरे अपनी मेहनत, दिमाग और हिम्मत के दम पर एक बहुत बड़ा नाम बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसका एम्पायर बढ़ता है वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ी टक्कर होती है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से जो किसी भी कीमत पर रईस के इलीगल एम्पायर को खत्म करना चाहता है। इसी कॉन्फ्लिक्ट के आसपास पूरी फिल्म घूमती है और हर मोड़ पर नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की एक्टिंग की। उन्होंने रईस के कैरेक्टर को बहुत कॉन्फिडेंस और इंटेंसिटी से निभाया है। उनका डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में अलग ही लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इमोशनल सीन्स हो या एक्शन सीक्वेंसेस, शाहरुख हर जगह अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करते हैं। पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो भी कमाल का काम करते हैं। उनका कैरेक्टर स्मार्ट, फियरलेस और एंटरटेनिंग है। शाहरुख और नवाजुद्दीन के बीच की टक्कर फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बन जाती है। दोनों के सीन्स ऑडियंस को एंड तक बंधे रखते हैं। माहिरा खान ने भी अपने रोल को सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है। उनकी और शाहरुख की केमिस्ट्री नेचुरल लगती है और इमोशनल मोमेंट्स को अच्छा सपोर्ट देती है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने क्राइम ड्रामा को कॉमर्शियल एंटरटेनमेंट के साथ अच्छी तरह बैलेंस किया है। फिल्म सिर्फ एक्शन पर डिपेंड नहीं करता बल्कि कैरेक्टर्स की जर्नी और इमोशंस को इम्पोर्टेंस देती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। गुजरात के एटमॉस्फेयर को रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। एक्शन सीन्स स्टाइलिश है और कैमरा वर्क मूवी को ग्रैंड फील देता है। म्यूजिक भी फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लैला में लैला, उड़ी उड़ी जाए, जालिमा जैसे गाने ऑडियंस को काफी पसंद आए। बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर स्क्रीन प्ले की बात करें तो फर्स्ट हाफ काफी एंगेजिंग और कहानी जल्दी पेस पकड़ लेती है। सेकेंड हाफ में इमोशनल
और एक्शन दोनों का बैलेंस बन जाता है। क्लाइमैक्स पावरफुल है और ऑडियंस पर स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ता है। हाँ, फिल्म में कुछ कमियां भी है, कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ दी जा सकती थी, कुछ सीन्स थोड़े प्रेडिक्टेबल लगते हैं और फिल्म की लेंथ भी कुछ लोगों को ज्यादा महसूस हो सकती है, लेकिन ये कमियां ओवरऑल एक्सपीरियंस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। ओवरऑल देखा जाए तो रईस एक एंटरटेनिंग क्राइम ड्रामा है जिसमें एक्शन, इमोशन, पावरफुल डायलॉग्स और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस की फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको क्राइम ड्रामा, गैंगस्टर स्टोरीज और पावरफुल कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म्स देखना पसंद है तो रईस एक बार जरूर देखना चाहिए। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने रईस देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले मूवी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सबको खुश रखिए, आप भी खुद खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो। फिल्म शाहरुख खान एक बिल्कुल अलग और दमदार अंदाज में नजर आते हैं। एक्शन, इमोशन, पॉलिटिक्स और क्राइम का जो कॉम्बिनेशन इस फिल्म में देखने को मिलता है वो इसे काफी एंगेजिंग बना देता है। फिल्म की कहानी गुजरात के एक गरीब लड़के रईस अलम से शुरू होती है। बचपन से ही रईस अपनी माँ की एक बात याद रखता है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन धंधा ईमानदारी से करना चाहिए। गरीबी और मजबूरियों के बीच बड़ा होते होते रईस इलीगल लिकर के बिजनेस में कदम रखता है और धीरे धीरे अपनी मेहनत, दिमाग और हिम्मत के दम पर एक बहुत बड़ा नाम बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसका एम्पायर बढ़ता है वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ी टक्कर होती है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से जो किसी भी कीमत पर रईस के इलीगल एम्पायर को खत्म करना चाहता है। इसी कॉन्फ्लिक्ट के आसपास पूरी फिल्म घूमती है और हर मोड़ पर नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की एक्टिंग की। उन्होंने रईस के कैरेक्टर को बहुत कॉन्फिडेंस और इंटेंसिटी से निभाया है। उनका डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में अलग ही लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इमोशनल सीन्स हो या एक्शन सीक्वेंसेस, शाहरुख हर जगह अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करते हैं। पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो भी कमाल का काम करते हैं। उनका कैरेक्टर स्मार्ट, फियरलेस और एंटरटेनिंग है। शाहरुख और नवाजुद्दीन के बीच की टक्कर फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बन जाती है। दोनों के सीन्स ऑडियंस को एंड तक बंधे रखते हैं। माहिरा खान ने भी अपने रोल को सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है। उनकी और शाहरुख की केमिस्ट्री नेचुरल लगती है और इमोशनल मोमेंट्स को अच्छा सपोर्ट देती है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने क्राइम ड्रामा को कॉमर्शियल एंटरटेनमेंट के साथ अच्छी तरह बैलेंस किया है। फिल्म सिर्फ एक्शन पर डिपेंड नहीं करता बल्कि कैरेक्टर्स की जर्नी और इमोशंस को इम्पोर्टेंस देती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। गुजरात के एटमॉस्फेयर को रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। एक्शन सीन्स स्टाइलिश है और कैमरा वर्क मूवी को ग्रैंड फील देता है। म्यूजिक भी फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लैला में लैला, उड़ी उड़ी जाए, जालिमा जैसे गाने ऑडियंस को काफी पसंद आए। बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर स्क्रीन प्ले की बात करें तो फर्स्ट हाफ काफी एंगेजिंग और कहानी जल्दी पेस पकड़ लेती है। सेकेंड हाफ में इमोशनल और एक्शन दोनों का बैलेंस बन जाता है। क्लाइमैक्स पावरफुल है और ऑडियंस पर स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ता है। हाँ, फिल्म में कुछ कमियां भी है, कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ दी जा सकती थी, कुछ सीन्स थोड़े प्रेडिक्टेबल लगते हैं और फिल्म की लेंथ भी कुछ लोगों को ज्यादा महसूस हो सकती है, लेकिन ये कमियां ओवरऑल एक्सपीरियंस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। ओवरऑल देखा जाए तो रईस एक एंटरटेनिंग क्राइम ड्रामा है जिसमें एक्शन, इमोशन, पावरफुल डायलॉग्स और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस की फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है।
अगर आपको क्राइम ड्रामा गैंगस्टर स्टोरीज और पावरफुल कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म्स देखना पसंद है तो रईस एक बार जरूर देखना चाहिए। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने रईस देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले मूवी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सबको खुश रखिए, आप भी खुद खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो। फिल्म शाहरुख खान एक बिल्कुल अलग और दमदार अंदाज में नजर आते हैं। एक्शन, इमोशन, पॉलिटिक्स और क्राइम का जो कॉम्बिनेशन इस फिल्म में देखने को मिलता है वो इसे काफी एंगेजिंग बना देता है। फिल्म की कहानी गुजरात के एक गरीब लड़के रईस अलाम से शुरू होती है। बचपन से ही रईस अपनी माँ की एक बात याद रखता है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन धंधा ईमानदारी से करना चाहिए। गरीबी और मजबूरियों के बीच बड़ा होते होते रईस इलीगल लिकर के बिजनेस में कदम रखता है और धीरे धीरे अपनी मेहनत, दिमाग और हिम्मत के दम पर एक बहुत बड़ा नाम बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसका एम्पायर बढ़ता है वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ी टक्कर होती है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से जो किसी भी कीमत पर रईस के इलीगल एम्पायर को खत्म करना चाहता है। इसी कॉन्फ्लिक्ट के आसपास पूरी फिल्म घूमती है और हर मोड़ पर नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की एक्टिंग की। उन्होंने रईस के कैरेक्टर को बहुत कॉन्फिडेंस और इंटेंसिटी से निभाया है। उनका डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में अलग ही लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इमोशनल सीन्स हो या एक्शन सीक्वेंसेस, शाहरुख हर जगह अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करते हैं। पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो भी कमाल का काम करते हैं। उनका कैरेक्टर स्मार्ट, फियरलेस और एंटरटेनिंग है। शाहरुख और नवाजुद्दीन के बीच की टक्कर फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बन जाती है। दोनों के सीन्स ऑडियंस को एंड तक बंधे रखते हैं। माहिरा खान ने भी अपने रोल को सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है। उनकी और शाहरुख की केमिस्ट्री नेचुरल लगती है और इमोशनल मोमेंट्स को अच्छा सपोर्ट देती है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने क्राइम ड्रामा को कॉमर्शियल एंटरटेनमेंट के साथ अच्छी तरह बैलेंस किया है। फिल्म सिर्फ एक्शन पर डिपेंड नहीं करता बल्कि कैरेक्टर्स की जर्नी और इमोशंस को इम्पोर्टेंस देती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। गुजरात के एटमॉस्फेयर को रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। एक्शन सीन्स स्टाइलिश है और कैमरा वर्क मूवी को ग्रैंड फील देता है। म्यूजिक भी फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लैला में लैला, उड़ी उड़ी जाए, जालिमा जैसे गाने ऑडियंस को काफी पसंद आए। बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर स्क्रीन प्ले की बात करें तो फर्स्ट हाफ काफी एंगेजिंग और कहानी जल्दी पेस पकड़ लेती है। सेकेंड हाफ में इमोशनल और एक्शन दोनों का बैलेंस बन जाता है। क्लाइमैक्स पावरफुल है और ऑडियंस पर स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ता है। हाँ, फिल्म में कुछ कमियां भी है। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ दी जा सकती थी। कुछ सीन्स थोड़े प्रेडिक्टेबल लगते हैं और फिल्म की लेंथ भी कुछ लोगों को ज्यादा महसूस हो सकती है, लेकिन एक कमियां ओवरऑल एक्सपीरियंस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। ओवरऑल देखा जाए तो रईस एक एंटरटेनिंग क्राइम ड्रामा है जिसमें एक्शन, इमोशन, पावरफुल डायलॉग्स और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस की फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको क्राइम ड्रामा गैंगस्टर स्टोरीज और पावरफुल कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म्स देखना पसंद है तो रईस एक बार जरूर देखना चाहिए। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने रईस देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले मूवी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सबको खुश रखिए, आप भी खुद खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो। फिल्म शाहरुख खान एक बिल्कुल अलग और दमदार अंदाज में नजर आते हैं। एक्शन, इमोशन, पॉलिटिक्स और क्राइम का जो कॉम्बिनेशन इस फिल्म में देखने को मिलता है
वो इसे काफी एंगेजिंग बना देता है। फिल्म की कहानी गुजरात के एक गरीब लड़के रईस अलम से शुरू होती है। बचपन से ही रईस अपनी माँ की एक बात याद रखता है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन धंधा ईमानदारी से करना चाहिए। गरीबी और मजबूरियों के बीच बड़ा होते होते रईस इलीगल लिकर के बिजनेस में कदम रखता है और धीरे धीरे अपनी मेहनत, दिमाग और हिम्मत के दम पर एक बहुत बड़ा नाम बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसका एम्पायर बढ़ता है वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ी टक्कर होती है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से, जो किसी भी कीमत पर रईस के इलीगल एम्पायर को खत्म करना चाहता है। इसी कॉन्फ्लिक्ट के आसपास पूरी फिल्म घूमती है और हर मोड़ पर नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की एक्टिंग की। उन्होंने रईस के कैरेक्टर को बहुत कॉन्फिडेंस और इंटेंसिटी से निभाया है। उनका डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में अलग ही लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इमोशनल सीन्स हो या एक्शन सीक्वेंसेस, शाहरुख हर जगह अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करते हैं। पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो भी कमाल का काम करते हैं। उनका कैरेक्टर स्मार्ट, फियरलेस और एंटरटेनिंग है। शाहरुख और नवाजुद्दीन के बीच की टक्कर फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बन जाती है। दोनों के सीन्स ऑडियंस को एंड तक बंधे रखते हैं। माहिरा खान ने भी अपने रोल को सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है। उनकी और शाहरुख की केमिस्ट्री नेचुरल लगती है और इमोशनल मोमेंट्स को अच्छा सपोर्ट देती है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने क्राइम ड्रामा को कॉमर्शियल एंटरटेनमेंट के साथ अच्छी तरह बैलेंस किया है। फिल्म सिर्फ एक्शन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि कैरेक्टर्स की जर्नी और इमोशंस को इम्पोर्टेंस देती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। गुजरात के एटमॉस्फेयर को रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। एक्शन सीन्स स्टाइलिश है और कैमरा वर्क मूवी को ग्रैंड फील देता है। म्यूजिक भी फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लैला में लैला, उड़ी उड़ी जाए, जालिमा जैसे गाने ऑडियंस को काफी पसंद आए। बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर स्क्रीन प्ले की बात करें तो फर्स्ट हाफ काफी एंगेजिंग और कहानी जल्दी पेस पकड़ लेती है। सेकेंड हाफ में इमोशनल और एक्शन दोनों का बैलेंस बन जाता है। क्लाइमैक्स पावरफुल है और ऑडियंस पर स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ता है। हाँ, फिल्म में कुछ कमियां भी है। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ दी जा सकती थी। कुछ सीन्स थोड़े प्रेडिक्टेबल लगते हैं और फिल्म की लेंथ भी कुछ लोगों को ज्यादा महसूस हो सकती है, लेकिन एक कमियां ओवरऑल एक्सपीरियंस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। ओवरऑल देखा जाए तो रईस एक एंटरटेनिंग क्राइम ड्रामा है जिसमें एक्शन, इमोशन, पावरफुल डायलॉग्स और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस की फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको क्राइम ड्रामा, गैंगस्टर स्टोरीज और पावरफुल कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म्स देखना पसंद है तो रईस एक बार जरूर देखना चाहिए। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने रईस देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले मूवी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सबको खुश रखिए, आप भी खुद खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो। फिल्म शाहरुख खान एक बिल्कुल अलग और दमदार अंदाज में नजर आते हैं। एक्शन, इमोशन, पॉलिटिक्स और क्राइम का जो कॉम्बिनेशन इस फिल्म में देखने को मिलता है वो इसे काफी एंगेजिंग बना देता है। फिल्म की कहानी गुजरात के एक गरीब लड़के रईस अलम से शुरू होती है। बचपन से ही रईस अपनी माँ की एक बात याद रखता है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन धंधा ईमानदारी से करना चाहिए। गरीबी और मजबूरियों के बीच बड़ा होते होते रईस इलीगल लिकर के बिजनेस में कदम रखता है और धीरे धीरे अपनी मेहनत, दिमाग और हिम्मत के दम पर एक बहुत बड़ा नाम बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसका एम्पायर बढ़ता है वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ी टक्कर होती है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से, जो किसी भी कीमत पर रईस के इलीगल एम्पायर को खत्म करना चाहता है।
इसी कॉन्फ्लिक्ट के आसपास पूरी फिल्म घूमती है और हर मोड़ पर नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की एक्टिंग की। उन्होंने रईस के कैरेक्टर को बहुत कॉन्फिडेंस और इंटेंसिटी से निभाया है। उनका डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में अलग ही लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इमोशनल सीन्स हो या एक्शन सीक्वेंसेस, शाहरुख हर जगह अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करते हैं। पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो भी कमाल का काम करते हैं। उनका कैरेक्टर स्मार्ट, फियरलेस और एंटरटेनिंग है। शाहरुख और नवाजुद्दीन के बीच की टक्कर फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बन जाती है। दोनों के सीन्स ऑडियंस को एंड तक बंधे रखते हैं। माहिरा खान ने भी अपने रोल को सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है। उनकी और शाहरुख की केमिस्ट्री नेचुरल लगती है और इमोशनल मोमेंट्स को अच्छा सपोर्ट देती है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने क्राइम ड्रामा को कॉमर्शियल एंटरटेनमेंट के साथ अच्छी तरह बैलेंस किया है। फिल्म सिर्फ एक्शन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि कैरेक्टर्स की जर्नी और इमोशंस को इम्पोर्टेंस देती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। गुजरात के एटमॉस्फेयर को रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। एक्शन सीन्स स्टाइलिश है और कैमरा वर्क मूवी को ग्रैंड फील देता है। म्यूजिक भी फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लैला में लैला, उड़ी उड़ी जाए, जालिमा जैसे गाने ऑडियंस को काफी पसंद आए। बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर स्क्रीन प्ले की बात करें तो फर्स्ट हाफ काफी एंगेजिंग और कहानी जल्दी पेस पकड़ लेती है। सेकेंड हाफ में इमोशनल और एक्शन दोनों का बैलेंस बन जाता है। क्लाइमैक्स पावरफुल है और ऑडियंस पर स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ता है। हाँ, फिल्म में कुछ कमियां भी है। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ दी जा सकती थी। कुछ सीन्स थोड़े प्रेडिक्टेबल लगते हैं और फिल्म की लेंथ भी कुछ लोगों को ज्यादा महसूस हो सकती है, लेकिन एक कमियां ओवरऑल एक्सपीरियंस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। ओवरऑल देखा जाए तो रईस एक एंटरटेनिंग क्राइम ड्रामा है जिसमें एक्शन, इमोशन, पावरफुल डायलॉग्स और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस की फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको क्राइम ड्रामा, गैंगस्टर स्टोरीज और पावरफुल कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म्स देखना पसंद है तो रईस एक बार जरूर देखना चाहिए। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने रईस देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले मूवी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सबको खुश रखिए, आप भी खुद खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो। फिल्म शाहरुख खान एक बिल्कुल अलग और दमदार अंदाज में नजर आते हैं। एक्शन, इमोशन, पॉलिटिक्स और क्राइम का जो कॉम्बिनेशन इस फिल्म में देखने को मिलता है वो इसे काफी एंगेजिंग बना देता है। फिल्म की कहानी गुजरात के एक गरीब लड़के रईस अलाम से शुरू होती है। बचपन से ही रईस अपनी माँ की एक बात याद रखता है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन धंधा ईमानदारी से करना चाहिए। गरीबी और मजबूरियों के बीच बड़ा होते होते रईस इलीगल लिकर के बिजनेस में कदम रखता है और धीरे धीरे अपनी मेहनत, दिमाग और हिम्मत के दम पर एक बहुत बड़ा नाम बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसका एम्पायर बढ़ता है वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ी टक्कर होती है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से जो किसी भी कीमत पर रईस के इलीगल एम्पायर को खत्म करना चाहता है। इसी कॉन्फ्लिक्ट के आसपास पूरी फिल्म घूमती है और हर मोड़ पर नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की एक्टिंग की। उन्होंने रईस के कैरेक्टर को बहुत कॉन्फिडेंस और इंटेंसिटी से निभाया है। उनका डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में अलग ही लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इमोशनल सीन्स हो या एक्शन सीक्वेंसेस, शाहरुख हर जगह अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करते हैं। पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो भी कमाल का काम करते हैं। उनका कैरेक्टर स्मार्ट, फियरलेस और एंटरटेनिंग है। शाहरुख और नवाजुद्दीन के बीच की टक्कर फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बन जाती है। दोनों के सीन्स ऑडियंस को एंड तक बंधे रखते हैं। माहिरा खान ने भी अपने रोल को सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है। उनकी और शाहरुख की केमिस्ट्री नेचुरल लगती है और इमोशनल मोमेंट्स को अच्छा सपोर्ट देती है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने क्राइम ड्रामा को कॉमर्शियल एंटरटेनमेंट के साथ अच्छी तरह बैलेंस किया है।
फिल्म सिर्फ एक्शन पर डिपेंड नहीं करता बल्कि कैरेक्टर्स की जर्नी और इमोशंस को इम्पोर्टेंस देती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। गुजरात के एटमॉस्फेयर को रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। एक्शन सीन्स स्टाइलिश है और कैमरा वर्क मूवी को ग्रैंड फील देता है। म्यूजिक भी फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लैला में लैला, उड़ी उड़ी जाए, जालिमा जैसे गाने ऑडियंस को काफी पसंद आए। बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर स्क्रीन प्ले की बात करें तो फर्स्ट हाफ काफी एंगेजिंग और कहानी जल्दी पेस पकड़ लेती है। सेकेंड हाफ में इमोशनल और एक्शन दोनों का बैलेंस बन जाता है। क्लाइमैक्स पावरफुल है और ऑडियंस पर स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ता है। हाँ, फिल्म में कुछ कमियां भी है। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ दी जा सकती थी। कुछ सीन्स थोड़े प्रेडिक्टेबल लगते हैं और फिल्म की लेंथ भी कुछ लोगों को ज्यादा महसूस हो सकती है, लेकिन एक कमियां ओवरऑल एक्सपीरियंस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। ओवरऑल देखा जाए तो रईस एक एंटरटेनिंग क्राइम ड्रामा है जिसमें एक्शन, इमोशन, पावरफुल डायलॉग्स और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस की फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको क्राइम ड्रामा, गैंगस्टर स्टोरीज और पावरफुल कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म्स देखना पसंद है तो रईस एक बार जरूर देखना चाहिए। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने रईस देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले मूवी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सबको खुश रखिए, आप भी खुद खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो। फिल्म शाहरुख खान एक बिल्कुल अलग और दमदार अंदाज में नजर आते हैं। एक्शन, इमोशन, पॉलिटिक्स और क्राइम का जो कॉम्बिनेशन इस फिल्म में देखने को मिलता है वो इसे काफी एंगेजिंग बना देता है। फिल्म की कहानी गुजरात के एक गरीब लड़के रईस अलाम से शुरू होती है। बचपन से ही रईस अपनी माँ की एक बात याद रखता है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन धंधा ईमानदारी से करना चाहिए। गरीबी और मजबूरियों के बीच बड़ा होते होते रईस इलीगल लीकर के बिजनेस में कदम रखता है और धीरे धीरे अपनी मेहनत, दिमाग और हिम्मत के दम पर एक बहुत बड़ा नाम बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसका एम्पायर बढ़ता है वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ी टक्कर होती है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से जो किसी भी कीमत पर रईस के इलीगल एम्पायर को खत्म करना चाहता है। इसी कॉन्फ्लिक्ट के आसपास पूरी फिल्म घूमती है और हर मोड़ पर नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की एक्टिंग की। उन्होंने रईस के कैरेक्टर को बहुत कॉन्फिडेंस और इंटेंसिटी से निभाया है। उनका डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में अलग ही लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इमोशनल सीन्स हो या एक्शन सीक्वेंसेस, शाहरुख हर जगह अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करते हैं। पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो भी कमाल का काम करते हैं। उनका कैरेक्टर स्मार्ट, फियरलेस और एंटरटेनिंग है। शाहरुख और नवाजुद्दीन के बीच की टक्कर फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बन जाती है। दोनों के सीन्स ऑडियंस को एंड तक बंधे रखते हैं। महिरा खान ने भी अपने रोल को सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है। उनकी और शाहरुख की केमिस्ट्री नेचुरल लगती है और इमोशनल मोमेंट्स को अच्छा सपोर्ट देती है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने क्राइम ड्रामा को कॉमर्शियल एंटरटेनमेंट के साथ अच्छी तरह बैलेंस किया है। फिल्म सिर्फ एक्शन पर डिपेंड नहीं करता बल्कि कैरेक्टर्स की जर्नी और इमोशंस को इम्पोर्टेंस देती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। गुजरात के एटमॉस्फेयर को रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। एक्शन सीन्स स्टाइलिश है और कैमरा वर्क मूवी को ग्रैंड फील देता है। म्यूजिक भी फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लैला में लैला, उड़ी उड़ी जाए, जालिमा जैसे गाने ऑडियंस को काफी पसंद आए। बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर स्क्रीन प्ले की बात करें तो फर्स्ट हाफ काफी एंगेजिंग और कहानी जल्दी पेस पकड़ लेती है। सेकेंड हाफ में इमोशनल और एक्शन दोनों का बैलेंस बन जाता है। क्लाइमैक्स पावरफुल है और ऑडियंस पर स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ता है। हाँ, फिल्म में कुछ कमियां भी है। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ दी जा सकती थी। कुछ सीन्स थोड़े प्रेडिक्टेबल लगते हैं और फिल्म की लेंथ भी कुछ लोगों को ज्यादा
महसूस हो सकती है, लेकिन ये कमियां ओवरऑल एक्सपीरियंस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। ओवरऑल देखा जाए तो रईस एक एंटरटेनिंग क्राइम ड्रामा है जिसमें एक्शन, इमोशन, पावरफुल डायलॉग्स और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस की फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको क्राइम ड्रामा, गैंगस्टर स्टोरीज और पावरफुल कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म्स देखना पसंद है तो रईस एक बार जरूर देखना चाहिए। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने रईस देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले मूवी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सबको खुश रखिए, आप भी खुद खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो। फिल्म शाहरुख खान एक बिल्कुल अलग और दमदार अंदाज में नजर आते हैं। एक्शन, इमोशन, पॉलिटिक्स और क्राइम का जो कॉम्बिनेशन इस फिल्म में देखने को मिलता है वो इसे काफी एंगेजिंग बना देता है। फिल्म की कहानी गुजरात के एक गरीब लड़के रईस अलाम से शुरू होती है। बचपन से ही रईस अपनी माँ की एक बात याद रखता है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन धंधा ईमानदारी से करना चाहिए। गरीबी और मजबूरियों के बीच बड़ा होते होते रईस इलीगल लीकर के बिजनेस में कदम रखता है और धीरे धीरे अपनी मेहनत, दिमाग और हिम्मत के दम पर एक बहुत बड़ा नाम बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसका एम्पायर बढ़ता है वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ी टक्कर होती है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से जो किसी भी कीमत पर रईस के इलीगल एम्पायर को खत्म करना चाहता है। इसी कॉन्फ्लिक्ट के आसपास पूरी फिल्म घूमती है और हर मोड़ पर नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की एक्टिंग की। उन्होंने रईस के कैरेक्टर को बहुत कॉन्फिडेंस और इंटेंसिटी से निभाया है। उनका डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में अलग ही लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इमोशनल सीन्स हो या एक्शन सीक्वेंसेस, शाहरुख हर जगह अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करते हैं। पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो भी कमाल का काम करते हैं। उनका कैरेक्टर स्मार्ट, फियरलेस और एंटरटेनिंग है। शाहरुख और नवाजुद्दीन के बीच की टक्कर फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बन जाती है। दोनों के सीन्स ऑडियंस को एंड तक बंधे रखते हैं। माहिरा खान ने भी अपने रोल को सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है। उनकी और शाहरुख की केमिस्ट्री नेचुरल लगती है और इमोशनल मोमेंट्स को अच्छा सपोर्ट देती है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने क्राइम ड्रामा को कॉमर्शियल एंटरटेनमेंट के साथ अच्छी तरह बैलेंस किया है। फिल्म सिर्फ एक्शन पर डिपेंड नहीं करता बल्कि कैरेक्टर्स की जर्नी और इमोशंस को इम्पोर्टेंस देती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। गुजरात के एटमॉस्फेयर को रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। एक्शन सीन्स स्टाइलिश है और कैमरा वर्क मूवी को ग्रैंड फील देता है। म्यूजिक भी फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लैला में लैला, उड़ी उड़ी जाए, जालिमा जैसे गाने ऑडियंस को काफी पसंद आए। बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर स्क्रीन प्ले की बात करें तो फर्स्ट हाफ काफी एंगेजिंग और कहानी जल्दी पेस पकड़ लेती है। सेकेंड हाफ में इमोशनल और एक्शन दोनों का बैलेंस बन जाता है। क्लाइमैक्स पावरफुल है और ऑडियंस पर स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ता है। हाँ, फिल्म में कुछ कमियां भी है। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ दी जा सकती थी। कुछ सीन्स थोड़े प्रेडिक्टेबल लगते हैं और फिल्म की लेंथ भी कुछ लोगों को ज्यादा महसूस हो सकती है, लेकिन ये कमियां ओवरऑल एक्सपीरियंस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। ओवरऑल देखा जाए तो रईस एक एंटरटेनिंग क्राइम ड्रामा है जिसमें एक्शन, इमोशन, पावरफुल डायलॉग्स और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस की फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको क्राइम ड्रामा, गैंगस्टर स्टोरीज और पावरफुल कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म्स देखना पसंद है तो रईस एक बार जरूर देखना चाहिए। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने रईस देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले मूवी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सबको खुश रखिए, आप भी खुद खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो। फिल्म शाहरुख खान एक बिल्कुल अलग और दमदार अंदाज में नजर आते हैं। एक्शन, इमोशन, पॉलिटिक्स और क्राइम का जो कॉम्बिनेशन इस फिल्म में देखने को मिलता है
वो इसे काफी एंगेजिंग बना देता है। फिल्म की कहानी गुजरात के एक गरीब लड़के रईस अलाम से शुरू होती है। बचपन से ही रईस अपनी माँ की एक बात याद रखता है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन धंधा ईमानदारी से करना चाहिए। गरीबी और मजबूरियों के बीच बड़ा होते होते रईस इलीगल लीकर के बिजनेस में कदम रखता है और धीरे धीरे अपनी मेहनत, दिमाग और हिम्मत के दम पर एक बहुत बड़ा नाम बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसका एम्पायर बढ़ता है वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ी टक्कर होती है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से, जो किसी भी कीमत पर रईस के इलीगल एम्पायर को खत्म करना चाहता है। इसी कॉन्फ्लिक्ट के आसपास पूरी फिल्म घूमती है और हर मोड़ पर नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की एक्टिंग की। उन्होंने रईस के कैरेक्टर को बहुत कॉन्फिडेंस और इंटेंसिटी से निभाया है। उनका डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में अलग ही लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इमोशनल सीन्स हो या एक्शन सीक्वेंसेस, शाहरुख हर जगह अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करते हैं। पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो भी कमाल का काम करते हैं। उनका कैरेक्टर स्मार्ट, फियरलेस और एंटरटेनिंग है। शाहरुख और नवाजुद्दीन के बीच की टक्कर फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बन जाती है। दोनों के सीन्स ऑडियंस को एंड तक बंधे रखते हैं। महिरा खान ने भी अपने रोल को सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है। उनकी और शाहरुख की केमिस्ट्री नेचुरल लगती है और इमोशनल मोमेंट्स को अच्छा सपोर्ट देती है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने क्राइम ड्रामा को कॉमर्शियल एंटरटेनमेंट के साथ अच्छी तरह बैलेंस किया है। फिल्म सिर्फ एक्शन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि कैरेक्टर्स की जर्नी और इमोशंस को इम्पोर्टेंस देती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। गुजरात के एटमॉस्फेयर को रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। एक्शन सीन्स स्टाइलिश है और कैमरा वर्क मूवी को ग्रैंड फील देता है। म्यूजिक भी फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लैला में लैला, उड़ी उड़ी जाए, जालिमा जैसे गाने ऑडियंस को काफी पसंद आए। बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर स्क्रीन प्ले की बात करें तो फर्स्ट हाफ काफी एंगेजिंग और कहानी जल्दी पेस पकड़ लेती है। सेकेंड हाफ में इमोशनल और एक्शन दोनों का बैलेंस बन जाता है। क्लाइमैक्स पावरफुल है और ऑडियंस पर स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ता है। हाँ, फिल्म में कुछ कमियां भी है। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ दी जा सकती थी। कुछ सीन्स थोड़े प्रेडिक्टेबल लगते हैं और फिल्म की लेंथ भी कुछ लोगों को ज्यादा महसूस हो सकती है, लेकिन एक कमियां ओवरऑल एक्सपीरियंस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। ओवरऑल देखा जाए तो रईस एक एंटरटेनिंग क्राइम ड्रामा है जिसमें एक्शन, इमोशन, पावरफुल डायलॉग्स और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस की फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको क्राइम ड्रामा, गैंगस्टर स्टोरीज और पावरफुल कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म्स देखना पसंद है तो रईस एक बार जरूर देखना चाहिए। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने रईस देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले मूवी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सबको खुश रखिए, आप भी खुद खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो। फिल्म शाहरुख खान एक बिल्कुल अलग और दमदार अंदाज में नजर आते हैं। एक्शन, इमोशन, पॉलिटिक्स और क्राइम का जो कॉम्बिनेशन इस फिल्म में देखने को मिलता है वो इसे काफी एंगेजिंग बना देता है। फिल्म की कहानी गुजरात के एक गरीब लड़के रईस अलाम से शुरू होती है। बचपन से ही रईस अपनी माँ की एक बात याद रखता है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन धंधा ईमानदारी से करना चाहिए। गरीबी और मजबूरियों के बीच बड़ा होते होते रईस इलीगल लीकर के बिजनेस में कदम रखता है और धीरे धीरे अपनी मेहनत, दिमाग और हिम्मत के दम पर एक बहुत बड़ा नाम बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसका एम्पायर बढ़ता है वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ी टक्कर होती है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से, जो किसी भी कीमत पर रईस के इलीगल एम्पायर को खत्म करना चाहता है।
इसी कॉन्फ्लिक्ट के आसपास पूरी फिल्म घूमती है और हर मोड़ पर नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की एक्टिंग की। उन्होंने रईस के कैरेक्टर को बहुत कॉन्फिडेंस और इंटेंसिटी से निभाया है। उनका डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में अलग ही लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इमोशनल सीन्स हो या एक्शन सीक्वेंसेस, शाहरुख हर जगह अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करते हैं। पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो भी कमाल का काम करते हैं। उनका कैरेक्टर स्मार्ट, फियरलेस और एंटरटेनिंग है। शाहरुख और नवाजुद्दीन के बीच की टक्कर फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बन जाती है। दोनों के सीन्स ऑडियंस को एंड तक बंधे रखते हैं। माहिरा खान ने भी अपने रोल को सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है। उनकी और शाहरुख की केमिस्ट्री नेचुरल लगती है और इमोशनल मोमेंट्स को अच्छा सपोर्ट देती है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने क्राइम ड्रामा को कॉमर्शियल एंटरटेनमेंट के साथ अच्छी तरह बैलेंस किया है। फिल्म सिर्फ एक्शन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि कैरेक्टर्स की जर्नी और इमोशंस को इम्पोर्टेंस देती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। गुजरात के एटमॉस्फेयर को रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। एक्शन सीन्स स्टाइलिश है और कैमरा वर्क मूवी को ग्रैंड फील देता है। म्यूजिक भी फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लैला में लैला, उड़ी उड़ी जाए, जालिमा जैसे गाने ऑडियंस को काफी पसंद आए। बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर स्क्रीन प्ले की बात करें तो फर्स्ट हाफ काफी एंगेजिंग और कहानी जल्दी पेस पकड़ लेती है। सेकेंड हाफ में इमोशनल और एक्शन दोनों का बैलेंस बन जाता है। क्लाइमैक्स पावरफुल है और ऑडियंस पर स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ता है। हाँ, फिल्म में कुछ कमियां भी है। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ दी जा सकती थी। कुछ सीन्स थोड़े प्रेडिक्टेबल लगते हैं और फिल्म की लेंथ भी कुछ लोगों को ज्यादा महसूस हो सकती है, लेकिन एक कमियां ओवरऑल एक्सपीरियंस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। ओवरऑल देखा जाए तो रईस एक एंटरटेनिंग क्राइम ड्रामा है जिसमें एक्शन, इमोशन, पावरफुल डायलॉग्स और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस की फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको क्राइम ड्रामा, गैंगस्टर स्टोरीज और पावरफुल कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म्स देखना पसंद है तो रईस एक बार जरूर देखना चाहिए। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने रईस देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले मूवी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सबको खुश रखिए, आप भी खुद खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो। फिल्म शाहरुख खान एक बिल्कुल अलग और दमदार अंदाज में नजर आते हैं। एक्शन, इमोशन, पॉलिटिक्स और क्राइम का जो कॉम्बिनेशन इस फिल्म में देखने को मिलता है वो इसे काफी एंगेजिंग बना देता है। फिल्म की कहानी गुजरात के एक गरीब लड़के रईस अलाम से शुरू होती है। बचपन से ही रईस अपनी माँ की एक बात याद रखता है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन धंधा ईमानदारी से करना चाहिए। गरीबी और मजबूरियों के बीच बड़ा होते होते रईस इलीगल लिकर के बिजनेस में कदम रखता है और धीरे धीरे अपनी मेहनत, दिमाग और हिम्मत के दम पर एक बहुत बड़ा नाम बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसका एम्पायर बढ़ता है वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ी टक्कर होती है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से जो किसी भी कीमत पर रईस के इलीगल एम्पायर को खत्म करना चाहता है। इसी कॉन्फ्लिक्ट के आसपास पूरी फिल्म घूमती है और हर मोड़ पर नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की एक्टिंग की। उन्होंने रईस के कैरेक्टर को बहुत कॉन्फिडेंस और इंटेंसिटी से निभाया है। उनका डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में अलग ही लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इमोशनल सीन्स हो या एक्शन सीक्वेंसेस, शाहरुख हर जगह अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करते हैं। पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो भी कमाल का काम करते हैं। उनका कैरेक्टर स्मार्ट, फियरलेस और एंटरटेनिंग है। शाहरुख और नवाजुद्दीन के बीच की टक्कर फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बन जाती है। दोनों के सीन्स ऑडियंस को एंड तक बंधे रखते हैं। माहिरा खान ने भी अपने रोल को सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है। उनकी और शाहरुख की केमिस्ट्री नेचुरल लगती है और इमोशनल मोमेंट्स को अच्छा सपोर्ट देती है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने क्राइम ड्रामा को कॉमर्शियल एंटरटेनमेंट के साथ अच्छी तरह बैलेंस किया है।
फिल्म सिर्फ एक्शन पर डिपेंड नहीं करता बल्कि कैरेक्टर्स की जर्नी और इमोशंस को इम्पोर्टेंस देती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। गुजरात के एटमॉस्फेयर को रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। एक्शन सीन्स स्टाइलिश है और कैमरा वर्क मूवी को ग्रैंड फील देता है। म्यूजिक भी फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लैला में लैला, उड़ी उड़ी जाए, जालिमा जैसे गाने ऑडियंस को काफी पसंद आए। बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर स्क्रीन प्ले की बात करें तो फर्स्ट हाफ काफी एंगेजिंग और कहानी जल्दी पेस पकड़ लेती है। सेकेंड हाफ में इमोशनल और एक्शन दोनों का बैलेंस बन जाता है। क्लाइमैक्स पावरफुल है और ऑडियंस पर स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ता है। हाँ, फिल्म में कुछ कमियां भी है। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ दी जा सकती थी। कुछ सीन्स थोड़े प्रेडिक्टेबल लगते हैं और फिल्म की लेंथ भी कुछ लोगों को ज्यादा महसूस हो सकती है, लेकिन एक कमियां ओवरऑल एक्सपीरियंस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। ओवरऑल देखा जाए तो रईस एक एंटरटेनिंग क्राइम ड्रामा है जिसमें एक्शन, इमोशन, पावरफुल डायलॉग्स और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस की फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको क्राइम ड्रामा, गैंगस्टर स्टोरीज और पावरफुल कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म्स देखना पसंद है तो रईस एक बार जरूर देखना चाहिए। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने रईस देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले मूवी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सबको खुश रखिए, आप भी खुद खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो। फिल्म शाहरुख खान एक बिल्कुल अलग और दमदार अंदाज में नजर आते हैं। एक्शन, इमोशन, पॉलिटिक्स और क्राइम का जो कॉम्बिनेशन इस फिल्म में देखने को मिलता है वो इसे काफी एंगेजिंग बना देता है। फिल्म की कहानी गुजरात के एक गरीब लड़के रईस अलाम से शुरू होती है। बचपन से ही रईस अपनी माँ की एक बात याद रखता है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन धंधा ईमानदारी से करना चाहिए। गरीबी और मजबूरियों के बीच बड़ा होते होते रईस इलीगल लिकर के बिजनेस में कदम रखता है और धीरे धीरे अपनी मेहनत, दिमाग और हिम्मत के दम पर एक बहुत बड़ा नाम बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसका एम्पायर बढ़ता है वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ी टक्कर होती है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से जो किसी भी कीमत पर रईस के इलीगल एम्पायर को खत्म करना चाहता है। इसी कॉन्फ्लिक्ट के आसपास पूरी फिल्म घूमती है और हर मोड़ पर नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की एक्टिंग की। उन्होंने रईस के कैरेक्टर को बहुत कॉन्फिडेंस और इंटेंसिटी से निभाया है। उनका डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में अलग ही लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इमोशनल सीन्स हो या एक्शन सीक्वेंसेस, शाहरुख हर जगह अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करते हैं। पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो भी कमाल का काम करते हैं। उनका कैरेक्टर स्मार्ट, फियरलेस और एंटरटेनिंग है। शाहरुख और नवाजुद्दीन के बीच की टक्कर फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बन जाती है। दोनों के सीन्स ऑडियंस को एंड तक बंधे रखते हैं। माहिरा खान ने भी अपने रोल को सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है। उनकी और शाहरुख की केमिस्ट्री नेचुरल लगती है और इमोशनल मोमेंट्स को अच्छा सपोर्ट देती है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने क्राइम ड्रामा को कॉमर्शियल एंटरटेनमेंट के साथ अच्छी तरह बैलेंस किया है। फिल्म सिर्फ एक्शन पर डिपेंड नहीं करता बल्कि कैरेक्टर्स की जर्नी और इमोशंस को इम्पोर्टेंस देती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। गुजरात के एटमॉस्फेयर को रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। एक्शन सीन्स स्टाइलिश है और कैमरा वर्क मूवी को ग्रैंड फील देता है। म्यूजिक भी फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लैला में लैला, उड़ी उड़ी जाए, जालिमा जैसे गाने ऑडियंस को काफी पसंद आए। बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर स्क्रीन प्ले की बात करें तो फर्स्ट हाफ काफी एंगेजिंग और कहानी जल्दी पेस पकड़ लेती है। सेकेंड हाफ में इमोशनल और एक्शन दोनों का बैलेंस बन जाता है। क्लाइमैक्स पावरफुल है और ऑडियंस पर स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ता है।
हाँ, फिल्म में कुछ कमियां भी है, कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ दी जा सकती थी, कुछ सीन्स थोड़े प्रेडिक्टेबल लगते हैं और फिल्म की लेंथ भी कुछ लोगों को ज्यादा महसूस हो सकती है, लेकिन ये कमियां ओवरऑल एक्सपीरियंस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। ओवरऑल देखा जाए तो रईस एक एंटरटेनिंग क्राइम ड्रामा है जिसमें एक्शन, इमोशन, पावरफुल डायलॉग्स और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस की फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको क्राइम ड्रामा, गैंगस्टर स्टोरीज और पावरफुल कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म्स देखना पसंद है तो रईस एक बार जरूर देखना चाहिए। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने रईस देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले मूवी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सबको खुश रखिए, आप भी खुद खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो। फिल्म शाहरुख खान एक बिल्कुल अलग और दमदार अंदाज में नजर आते हैं। एक्शन, इमोशन, पॉलिटिक्स और क्राइम का जो कॉम्बिनेशन इस फिल्म में देखने को मिलता है वो इसे काफी एंगेजिंग बना देता है। फिल्म की कहानी गुजरात के एक गरीब लड़के रईस अलाम से शुरू होती है। बचपन से ही रईस अपनी माँ की एक बात याद रखता है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन धंधा ईमानदारी से करना चाहिए। गरीबी और मजबूरियों के बीच बड़ा होते होते रईस इलीगल लिकर के बिजनेस में कदम रखता है और धीरे धीरे अपनी मेहनत, दिमाग और हिम्मत के दम पर एक बहुत बड़ा नाम बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसका एम्पायर बढ़ता है वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ी टक्कर होती है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से जो किसी भी कीमत पर रईस के इलीगल एम्पायर को खत्म करना चाहता है। इसी कॉन्फ्लिक्ट के आसपास पूरी फिल्म घूमती है और हर मोड़ पर नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की एक्टिंग की। उन्होंने रईस के कैरेक्टर को बहुत कॉन्फिडेंस और इंटेंसिटी से निभाया है। उनका डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में अलग ही लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इमोशनल सीन्स हो या एक्शन सीक्वेंसेस, शाहरुख हर जगह अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करते हैं। पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो भी कमाल का काम करते हैं। उनका कैरेक्टर स्मार्ट, फियरलेस और एंटरटेनिंग है। शाहरुख और नवाजुद्दीन के बीच की टक्कर फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बन जाती है। दोनों के सीन्स ऑडियंस को एंड तक बंधे रखते हैं। माहिरा खान ने भी अपने रोल को सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है। उनकी और शाहरुख की केमिस्ट्री नेचुरल लगती है और इमोशनल मोमेंट्स को अच्छा सपोर्ट देती है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने क्राइम ड्रामा को कॉमर्शियल एंटरटेनमेंट के साथ अच्छी तरह बैलेंस किया है। फिल्म सिर्फ एक्शन पर डिपेंड नहीं करता बल्कि कैरेक्टर्स की जर्नी और इमोशंस को इम्पोर्टेंस देती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। गुजरात के एटमॉस्फेयर को रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। एक्शन सीन्स स्टाइलिश है और कैमरा वर्क मूवी को ग्रैंड फील देता है। म्यूजिक भी फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लैला में लैला, उड़ी उड़ी जाए, जालिमा जैसे गाने ऑडियंस को काफी पसंद आए। बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर स्क्रीन प्ले की बात करें तो फर्स्ट हाफ काफी एंगेजिंग और कहानी जल्दी पेस पकड़ लेती है। सेकेंड हाफ में इमोशनल और एक्शन दोनों का बैलेंस बन जाता है। क्लाइमैक्स पावरफुल है और ऑडियंस पर स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ता है। हाँ, फिल्म में कुछ कमियां भी है, कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ दी जा सकती थी, कुछ सीन्स थोड़े प्रेडिक्टेबल लगते हैं और फिल्म की लेंथ भी कुछ लोगों को ज्यादा महसूस हो सकती है, लेकिन ये कमियां ओवरऑल एक्सपीरियंस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। ओवरऑल देखा जाए तो रईस एक एंटरटेनिंग क्राइम ड्रामा है जिसमें एक्शन, इमोशन, पावरफुल डायलॉग्स और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस की फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको क्राइम ड्रामा, गैंगस्टर स्टोरीज और पावरफुल कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म्स
देखना पसंद है तो रईस एक बार जरूर देखना चाहिए। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने रईस देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले मूवी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सबको खुश रखिए, आप भी खुद खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो। फिल्म शाहरुख खान एक बिल्कुल अलग और दमदार अंदाज में नजर आते हैं। एक्शन, इमोशन, पॉलिटिक्स और क्राइम का जो कॉम्बिनेशन इस फिल्म में देखने को मिलता है वो इसे काफी एंगेजिंग बना देता है। फिल्म की कहानी गुजरात के एक गरीब लड़के रईस अलाम से शुरू होती है। बचपन से ही रईस अपनी माँ की एक बात याद रखता है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन धंधा ईमानदारी से करना चाहिए। गरीबी और मजबूरियों के बीच बड़ा होते होते रईस इलीगल लिकर के बिजनेस में कदम रखता है और धीरे धीरे अपनी मेहनत, दिमाग और हिम्मत के दम पर एक बहुत बड़ा नाम बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसका एम्पायर बढ़ता है वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ी टक्कर होती है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से, जो किसी भी कीमत पर रईस के इलीगल एम्पायर को खत्म करना चाहता है। इसी कॉन्फ्लिक्ट के आसपास पूरी फिल्म घूमती है और हर मोड़ पर नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की एक्टिंग की। उन्होंने रईस के कैरेक्टर को बहुत कॉन्फिडेंस और इंटेंसिटी से निभाया है। उनका डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में अलग ही लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इमोशनल सीन्स हो या एक्शन सीक्वेंसेस, शाहरुख हर जगह अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करते हैं। पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो भी कमाल का काम करते हैं। उनका कैरेक्टर स्मार्ट, फियरलेस और एंटरटेनिंग है। शाहरुख और नवाजुद्दीन के बीच की टक्कर फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बन जाती है। दोनों के सीन्स ऑडियंस को एंड तक बंधे रखते हैं। माहिरा खान ने भी अपने रोल को सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है। उनकी और शाहरुख की केमिस्ट्री नेचुरल लगती है और इमोशनल मोमेंट्स को अच्छा सपोर्ट देती है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने क्राइम ड्रामा को कॉमर्शियल एंटरटेनमेंट के साथ अच्छी तरह बैलेंस किया है। फिल्म सिर्फ एक्शन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि कैरेक्टर्स की जर्नी और इमोशंस को इम्पोर्टेंस देती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। गुजरात के एटमॉस्फेयर को रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। एक्शन सीन्स स्टाइलिश है और कैमरा वर्क मूवी को ग्रैंड फील देता है। म्यूजिक भी फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लैला में लैला, उड़ी उड़ी जाए, जालिमा जैसे गाने ऑडियंस को काफी पसंद आए। बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर स्क्रीन प्ले की बात करें तो फर्स्ट हाफ काफी एंगेजिंग और कहानी जल्दी पेस पकड़ लेती है। सेकेंड हाफ में इमोशनल और एक्शन दोनों का बैलेंस बन जाता है। क्लाइमैक्स पावरफुल है और ऑडियंस पर स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ता है। हाँ, फिल्म में कुछ कमियां भी है। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ दी जा सकती थी। कुछ सीन्स थोड़े प्रेडिक्टेबल लगते हैं और फिल्म की लेंथ भी कुछ लोगों को ज्यादा महसूस हो सकती है, लेकिन एक कमियां ओवरऑल एक्सपीरियंस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। ओवरऑल देखा जाए तो रईस एक एंटरटेनिंग क्राइम ड्रामा है जिसमें एक्शन, इमोशन, पावरफुल डायलॉग्स और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस की फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको क्राइम ड्रामा, गैंगस्टर स्टोरीज और पावरफुल कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म्स देखना पसंद है तो रईस एक बार जरूर देखना चाहिए। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने रईस देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले मूवी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सबको खुश रखिए, आप भी खुद खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो। फिल्म शाहरुख खान एक बिल्कुल अलग और दमदार अंदाज में नजर आते हैं। एक्शन, इमोशन, पॉलिटिक्स और क्राइम का जो कॉम्बिनेशन इस फिल्म में देखने को मिलता है वो इसे काफी एंगेजिंग बना देता है। फिल्म की कहानी गुजरात के एक गरीब लड़के रईस अलाम से शुरू होती है। बचपन से ही रईस अपनी माँ की एक बात याद रखता है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन धंधा ईमानदारी से करना चाहिए। गरीबी और मजबूरियों के बीच बड़ा होते होते रईस इलीगल लिकर के बिजनेस में कदम रखता है और धीरे धीरे अपनी मेहनत, दिमाग और हिम्मत के दम पर एक बहुत बड़ा नाम बन जाता है।
लेकिन जैसे जैसे उसका एम्पायर बढ़ता है वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ी टक्कर होती है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से जो किसी भी कीमत पर रईस के इलीगल एम्पायर को खत्म करना चाहता है। इसी कॉन्फ्लिक्ट के आसपास पूरी फिल्म घूमती है और हर मोड़ पर नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की एक्टिंग की। उन्होंने रईस के कैरेक्टर को बहुत कॉन्फिडेंस और इंटेंसिटी से निभाया है। उनका डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में अलग ही लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इमोशनल सीन्स हो या एक्शन सीक्वेंसेस, शाहरुख हर जगह अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करते हैं। पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो भी कमाल का काम करते हैं। उनका कैरेक्टर स्मार्ट, फियरलेस और एंटरटेनिंग है। शाहरुख और नवाजुद्दीन के बीच की टक्कर फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बन जाती है। दोनों के सीन्स ऑडियंस को एंड तक बंधे रखते हैं। माहिरा खान ने भी अपने रोल को सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है। उनकी और शाहरुख की केमिस्ट्री नेचुरल लगती है और इमोशनल मोमेंट्स को अच्छा सपोर्ट देती है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने क्राइम ड्रामा को कॉमर्शियल एंटरटेनमेंट के साथ अच्छी तरह बैलेंस किया है। फिल्म सिर्फ एक्शन पर डिपेंड नहीं करता बल्कि कैरेक्टर्स की जर्नी और इमोशंस को इम्पोर्टेंस देती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। गुजरात के एटमॉस्फेयर को रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। एक्शन सीन्स स्टाइलिश है और कैमरा वर्क मूवी को ग्रैंड फील देता है। म्यूजिक भी फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लैला में लैला, उड़ी उड़ी जाए, जालिमा जैसे गाने ऑडियंस को काफी पसंद आए। बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर स्क्रीन प्ले की बात करें तो फर्स्ट हाफ काफी एंगेजिंग और कहानी जल्दी पेस पकड़ लेती है। सेकेंड हाफ में इमोशनल और एक्शन दोनों का बैलेंस बन जाता है। क्लाइमैक्स पावरफुल है और ऑडियंस पर स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ता है। हाँ, फिल्म में कुछ कमियां भी है। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ दी जा सकती थी। कुछ सीन्स थोड़े प्रेडिक्टेबल लगते हैं और फिल्म की लेंथ भी कुछ लोगों को ज्यादा महसूस हो सकती है, लेकिन एक कमियां ओवरऑल एक्सपीरियंस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। ओवरऑल देखा जाए तो रईस एक एंटरटेनिंग क्राइम ड्रामा है जिसमें एक्शन, इमोशन, पावरफुल डायलॉग्स और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस की फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको क्राइम ड्रामा, गैंगस्टर स्टोरीज और पावरफुल कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म्स देखना पसंद है तो रईस एक बार जरूर देखना चाहिए। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने रईस देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले मूवी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सबको खुश रखिए, आप भी खुद खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो। फिल्म शाहरुख खान एक बिल्कुल अलग और दमदार अंदाज में नजर आते हैं। एक्शन, इमोशन, पॉलिटिक्स और क्राइम का जो कॉम्बिनेशन इस फिल्म में देखने को मिलता है वो इसे काफी एंगेजिंग बना देता है। फिल्म की कहानी गुजरात के एक गरीब लड़के रईस अलम से शुरू होती है। बचपन से ही रईस अपनी माँ की एक बात याद रखता है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन धंधा ईमानदारी से करना चाहिए। गरीबी और मजबूरियों के बीच बड़ा होते होते रईस इलीगल लिकर के बिजनेस में कदम रखता है और धीरे धीरे अपनी मेहनत, दिमाग और हिम्मत के दम पर एक बहुत बड़ा नाम बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसका एम्पायर बढ़ता है वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ी टक्कर होती है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से जो किसी भी कीमत पर रईस के इलीगल एम्पायर को खत्म करना चाहता है। इसी कॉन्फ्लिक्ट के आसपास पूरी फिल्म घूमती है और हर मोड़ पर नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की एक्टिंग की। उन्होंने रईस के कैरेक्टर को बहुत कॉन्फिडेंस और इंटेंसिटी से निभाया है। उनका डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में अलग ही लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इमोशनल सीन्स हो या एक्शन सीक्वेंसेस, शाहरुख हर जगह अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करते हैं। पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो भी कमाल का काम करते हैं। उनका कैरेक्टर स्मार्ट, फियरलेस और एंटरटेनिंग है। शाहरुख और नवाजुद्दीन के बीच की टक्कर फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बन जाती है। दोनों के सीन्स ऑडियंस को
एंड एंड तक बंधे रखते हैं। माहिरा खान ने भी अपने रोल को सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है। उनकी और शाहरुख की केमिस्ट्री नेचुरल लगती है और इमोशनल मोमेंट्स को अच्छा सपोर्ट देती है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने क्राइम ड्रामा को कॉमर्शियल एंटरटेनमेंट के साथ अच्छी तरह बैलेंस किया है। फिल्म सिर्फ एक्शन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि कैरेक्टर्स की जर्नी और इमोशंस को इम्पोर्टेंस देती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। गुजरात के एटमॉस्फेयर को रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। एक्शन सीन्स स्टाइलिश है और कैमरा वर्क मूवी को ग्रैंड फील देता है। म्यूजिक भी फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लैला में लैला, उड़ी उड़ी जाए, जालिमा जैसे गाने ऑडियंस को काफी पसंद आए। बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर स्क्रीन प्ले की बात करें तो फर्स्ट हाफ काफी एंगेजिंग और कहानी जल्दी पेस पकड़ लेती है। सेकेंड हाफ में इमोशनल और एक्शन दोनों का बैलेंस बन जाता है। क्लाइमैक्स पावरफुल है और ऑडियंस पर स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ता है। हाँ, फिल्म में कुछ कमियां भी है। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ दी जा सकती थी। कुछ सीन्स थोड़े प्रेडिक्टेबल लगते हैं और फिल्म की लेंथ भी कुछ लोगों को ज्यादा महसूस हो सकती है, लेकिन एक कमियां ओवरऑल एक्सपीरियंस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। ओवरऑल देखा जाए तो रईस एक एंटरटेनिंग क्राइम ड्रामा है जिसमें एक्शन, इमोशन, पावरफुल डायलॉग्स और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस की फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको क्राइम ड्रामा, गैंगस्टर स्टोरीज और पावरफुल कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म्स देखना पसंद है तो रईस एक बार जरूर देखना चाहिए। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने रईस देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले मूवी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सबको खुश रखिए, आप भी खुद खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो। फिल्म शाहरुख खान एक बिल्कुल अलग और दमदार अंदाज में नजर आते हैं। एक्शन, इमोशन, पॉलिटिक्स और क्राइम का जो कॉम्बिनेशन इस फिल्म में देखने को मिलता है वो इसे काफी एंगेजिंग बना देता है। फिल्म की कहानी गुजरात के एक गरीब लड़के रईस अलम से शुरू होती है। बचपन से ही रईस अपनी माँ की एक बात याद रखता है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन धंधा ईमानदारी से करना चाहिए। गरीबी और मजबूरियों के बीच बड़ा होते होते रईस इलीगल लिकर के बिजनेस में कदम रखता है और धीरे धीरे अपनी मेहनत, दिमाग और हिम्मत के दम पर एक बहुत बड़ा नाम बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसका एम्पायर बढ़ता है वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ी टक्कर होती है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से जो किसी भी कीमत पर रईस के इलीगल एम्पायर को खत्म करना चाहता है। इसी कॉन्फ्लिक्ट के आसपास पूरी फिल्म घूमती है और हर मोड़ पर नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की एक्टिंग की। उन्होंने रईस के कैरेक्टर को बहुत कॉन्फिडेंस और इंटेंसिटी से निभाया है। उनका डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में अलग ही लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इमोशनल सीन्स हो या एक्शन सीक्वेंसेस, शाहरुख हर जगह अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करते हैं। पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो भी कमाल का काम करते हैं। उनका कैरेक्टर स्मार्ट, फियरलेस और एंटरटेनिंग है। शाहरुख और नवाजुद्दीन के बीच की टक्कर फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बन जाती है। दोनों के सीन्स ऑडियंस को एंड तक बंधे रखते हैं। माहिरा खान ने भी अपने रोल को सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है। उनकी और शाहरुख की केमिस्ट्री नेचुरल लगती है और इमोशनल मोमेंट्स को अच्छा सपोर्ट देती है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने क्राइम ड्रामा को कॉमर्शियल एंटरटेनमेंट के साथ अच्छी तरह बैलेंस किया है। फिल्म सिर्फ एक्शन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि कैरेक्टर्स की जर्नी और इमोशंस को इम्पोर्टेंस देती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। गुजरात के एटमॉस्फेयर को रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। एक्शन सीन्स स्टाइलिश है और कैमरा वर्क मूवी को ग्रैंड फील देता है। म्यूजिक भी फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लैला में लैला, उड़ी उड़ी जाए, जालिमा जैसे गाने ऑडियंस को काफी पसंद आए। बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर स्क्रीन प्ले की बात करें तो फर्स्ट हाफ काफी एंगेजिंग और कहानी जल्दी पेस पकड़ लेती है। सेकेंड हाफ में इमोशनल और एक्शन दोनों का बैलेंस बन जाता है। क्लाइमैक्स पावरफुल है और ऑडियंस पर स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ता है।
हाँ, फिल्म में कुछ कमियां भी है, कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ दी जा सकती थी, कुछ सीन्स थोड़े प्रेडिक्टेबल लगते हैं और फिल्म की लेंथ भी कुछ लोगों को ज्यादा महसूस हो सकती है, लेकिन एक कमियां ओवरऑल एक्सपीरियंस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। ओवरऑल देखा जाए तो रईस एक एंटरटेनिंग क्राइम ड्रामा है जिसमें एक्शन, इमोशन, पावरफुल डायलॉग्स और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस की फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको क्राइम ड्रामा, गैंगस्टर स्टोरीज और पावरफुल कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म्स देखना पसंद है तो रईस एक बार जरूर देखना चाहिए। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने रईस देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले मूवी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सबको खुश रखिए, आप भी खुद खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो। फिल्म शाहरुख खान एक बिल्कुल अलग और दमदार अंदाज में नजर आते हैं। एक्शन, इमोशन, पॉलिटिक्स और क्राइम का जो कॉम्बिनेशन इस फिल्म में देखने को मिलता है वो इसे काफी एंगेजिंग बना देता है। फिल्म की कहानी गुजरात के एक गरीब लड़के रईस अलाम से शुरू होती है। बचपन से ही रईस अपनी माँ की एक बात याद रखता है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन धंधा ईमानदारी से करना चाहिए। गरीबी और मजबूरियों के बीच बड़ा होते होते रईस इलीगल लीकर के बिजनेस में कदम रखता है और धीरे धीरे अपनी मेहनत, दिमाग और हिम्मत के दम पर एक बहुत बड़ा नाम बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसका एम्पायर बढ़ता है वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ी टक्कर होती है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से जो किसी भी कीमत पर रईस के इलीगल एम्पायर को खत्म करना चाहता है। इसी कॉन्फ्लिक्ट के आसपास पूरी फिल्म घूमती है और हर मोड़ पर नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की एक्टिंग की। उन्होंने रईस के कैरेक्टर को बहुत कॉन्फिडेंस और इंटेंसिटी से निभाया है। उनका डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में अलग ही लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इमोशनल सीन्स हो या एक्शन सीक्वेंसेस, शाहरुख हर जगह अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करते हैं। पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो भी कमाल का काम करते हैं। उनका कैरेक्टर स्मार्ट, फियरलेस और एंटरटेनिंग है। शाहरुख और नवाजुद्दीन के बीच की टक्कर फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बन जाती है। दोनों के सीन्स ऑडियंस को एंड तक बंधे रखते हैं। माहिरा खान ने भी अपने रोल को सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है। उनकी और शाहरुख की केमिस्ट्री नेचुरल लगती है और इमोशनल मोमेंट्स को अच्छा सपोर्ट देती है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने क्राइम ड्रामा को कॉमर्शियल एंटरटेनमेंट के साथ अच्छी तरह बैलेंस किया है। फिल्म सिर्फ एक्शन पर डिपेंड नहीं करता बल्कि कैरेक्टर्स की जर्नी और इमोशंस को इम्पोर्टेंस देती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। गुजरात के एटमॉस्फेयर को रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। एक्शन सीन्स स्टाइलिश है और कैमरा वर्क मूवी को ग्रैंड फील देता है। म्यूजिक भी फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लैला में लैला, उड़ी उड़ी जाए, जालिमा जैसे गाने ऑडियंस को काफी पसंद आए। बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर स्क्रीन प्ले की बात करें तो फर्स्ट हाफ काफी एंगेजिंग और कहानी जल्दी पेस पकड़ लेती है। सेकेंड हाफ में इमोशनल और एक्शन दोनों का बैलेंस बन जाता है। क्लाइमैक्स पावरफुल है और ऑडियंस पर स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ता है। हाँ, फिल्म में कुछ कमियां भी है, कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ दी जा सकती थी, कुछ सीन्स थोड़े प्रेडिक्टेबल लगते हैं और फिल्म की लेंथ भी कुछ लोगों को ज्यादा महसूस हो सकती है, लेकिन एक कमियां ओवरऑल एक्सपीरियंस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। ओवरऑल देखा जाए तो रईस एक एंटरटेनिंग क्राइम ड्रामा है जिसमें एक्शन, इमोशन, पावरफुल डायलॉग्स और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस की फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको क्राइम ड्रामा, गैंगस्टर स्टोरीज और पावरफुल कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म्स देखना पसंद है तो रईस एक बार जरूर देखना चाहिए। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने रईस देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले मूवी रिव्यू के साथ,
तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सबको खुश रखिए, आप भी खुद खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो। फिल्म शाहरुख खान एक बिल्कुल अलग और दमदार अंदाज में नजर आते हैं। एक्शन, इमोशन, पॉलिटिक्स और क्राइम का जो कॉम्बिनेशन इस फिल्म में देखने को मिलता है वो इसे काफी एंगेजिंग बना देता है। फिल्म की कहानी गुजरात के एक गरीब लड़के रईस अलाम से शुरू होती है। बचपन से ही रईस अपनी माँ की एक बात याद रखता है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन धंधा ईमानदारी से करना चाहिए। गरीबी और मजबूरियों के बीच बड़ा होते होते रईस इलीगल लीकर के बिजनेस में कदम रखता है और धीरे धीरे अपनी मेहनत, दिमाग और हिम्मत के दम पर एक बहुत बड़ा नाम बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसका एम्पायर बढ़ता है वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ी टक्कर होती है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से, जो किसी भी कीमत पर रईस के इलीगल एम्पायर को खत्म करना चाहता है। इसी कॉन्फ्लिक्ट के आसपास पूरी फिल्म घूमती है और हर मोड़ पर नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की एक्टिंग की। उन्होंने रईस के कैरेक्टर को बहुत कॉन्फिडेंस और इंटेंसिटी से निभाया है। उनका डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में अलग ही लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इमोशनल सीन्स हो या एक्शन सीक्वेंसेस, शाहरुख हर जगह अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करते हैं। पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो भी कमाल का काम करते हैं। उनका कैरेक्टर स्मार्ट, फियरलेस और एंटरटेनिंग है। शाहरुख और नवाजुद्दीन के बीच की टक्कर फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बन जाती है। दोनों के सीन्स ऑडियंस को एंड तक बंधे रखते हैं। महिरा खान ने भी अपने रोल को सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है। उनकी और शाहरुख की केमिस्ट्री नेचुरल लगती है और इमोशनल मोमेंट्स को अच्छा सपोर्ट देती है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने क्राइम ड्रामा को कॉमर्शियल एंटरटेनमेंट के साथ अच्छी तरह बैलेंस किया है। फिल्म सिर्फ एक्शन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि कैरेक्टर्स की जर्नी और इमोशंस को इम्पोर्टेंस देती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। गुजरात के एटमॉस्फेयर को रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। एक्शन सीन्स स्टाइलिश है और कैमरा वर्क मूवी को ग्रैंड फील देता है। म्यूजिक भी फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लैला में लैला, उड़ी उड़ी जाए, जालिमा जैसे गाने ऑडियंस को काफी पसंद आए। बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर स्क्रीन प्ले की बात करें तो फर्स्ट हाफ काफी एंगेजिंग और कहानी जल्दी पेस पकड़ लेती है। सेकेंड हाफ में इमोशनल और एक्शन दोनों का बैलेंस बन जाता है। क्लाइमैक्स पावरफुल है और ऑडियंस पर स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ता है। हाँ, फिल्म में कुछ कमियां भी है। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ दी जा सकती थी। कुछ सीन्स थोड़े प्रेडिक्टेबल लगते हैं और फिल्म की लेंथ भी कुछ लोगों को ज्यादा महसूस हो सकती है, लेकिन एक कमियां ओवरऑल एक्सपीरियंस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। ओवरऑल देखा जाए तो रईस एक एंटरटेनिंग क्राइम ड्रामा है जिसमें एक्शन, इमोशन, पावरफुल डायलॉग्स और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस की फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको क्राइम ड्रामा, गैंगस्टर स्टोरीज और पावरफुल कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म्स देखना पसंद है तो रईस एक बार जरूर देखना चाहिए। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने रईस देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले मूवी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सबको खुश रखिए, आप भी खुद खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो। फिल्म शाहरुख खान एक बिल्कुल अलग और दमदार अंदाज में नजर आते हैं। एक्शन, इमोशन, पॉलिटिक्स और क्राइम का जो कॉम्बिनेशन इस फिल्म में देखने को मिलता है वो इसे काफी एंगेजिंग बना देता है। फिल्म की कहानी गुजरात के एक गरीब लड़के रईस अलाम से शुरू होती है। बचपन से ही रईस अपनी माँ की एक बात याद रखता है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन धंधा ईमानदारी से करना चाहिए। गरीबी और मजबूरियों के बीच बड़ा होते होते रईस इलीगल लीकर के बिजनेस में कदम रखता है और धीरे धीरे अपनी मेहनत, दिमाग और हिम्मत के दम पर एक बहुत बड़ा नाम बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसका एम्पायर बढ़ता है वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ी टक्कर होती है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से, जो किसी भी कीमत पर रईस के इलीगल एम्पायर को खत्म करना चाहता है।
इसी कॉन्फ्लिक्ट के आसपास पूरी फिल्म घूमती है और हर मोड़ पर नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की एक्टिंग की। उन्होंने रईस के कैरेक्टर को बहुत कॉन्फिडेंस और इंटेंसिटी से निभाया है। उनका डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में अलग ही लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इमोशनल सीन्स हो या एक्शन सीक्वेंसेस, शाहरुख हर जगह अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करते हैं। पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो भी कमाल का काम करते हैं। उनका कैरेक्टर स्मार्ट, फियरलेस और एंटरटेनिंग है। शाहरुख और नवाजुद्दीन के बीच की टक्कर फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बन जाती है। दोनों के सीन्स ऑडियंस को एंड तक बंधे रखते हैं। माहिरा खान ने भी अपने रोल को सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है। उनकी और शाहरुख की केमिस्ट्री नेचुरल लगती है और इमोशनल मोमेंट्स को अच्छा सपोर्ट देती है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने क्राइम ड्रामा को कॉमर्शियल एंटरटेनमेंट के साथ अच्छी तरह बैलेंस किया है। फिल्म सिर्फ एक्शन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि कैरेक्टर्स की जर्नी और इमोशंस को इम्पोर्टेंस देती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। गुजरात के एटमॉस्फेयर को रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। एक्शन सीन्स स्टाइलिश है और कैमरा वर्क मूवी को ग्रैंड फील देता है। म्यूजिक भी फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लैला में लैला, उड़ी उड़ी जाए, जालिमा जैसे गाने ऑडियंस को काफी पसंद आए। बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर स्क्रीन प्ले की बात करें तो फर्स्ट हाफ काफी एंगेजिंग और कहानी जल्दी पेस पकड़ लेती है। सेकेंड हाफ में इमोशनल और एक्शन दोनों का बैलेंस बन जाता है। क्लाइमैक्स पावरफुल है और ऑडियंस पर स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ता है। हाँ, फिल्म में कुछ कमियां भी है। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ दी जा सकती थी। कुछ सीन्स थोड़े प्रेडिक्टेबल लगते हैं और फिल्म की लेंथ भी कुछ लोगों को ज्यादा महसूस हो सकती है, लेकिन एक कमियां ओवरऑल एक्सपीरियंस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। ओवरऑल देखा जाए तो रईस एक एंटरटेनिंग क्राइम ड्रामा है जिसमें एक्शन, इमोशन, पावरफुल डायलॉग्स और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस की फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको क्राइम ड्रामा, गैंगस्टर स्टोरीज और पावरफुल कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म्स देखना पसंद है तो रईस एक बार जरूर देखना चाहिए। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने रईस देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले मूवी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सबको खुश रखिए, आप भी खुद खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो। फिल्म शाहरुख खान एक बिल्कुल अलग और दमदार अंदाज में नजर आते हैं। एक्शन, इमोशन, पॉलिटिक्स और क्राइम का जो कॉम्बिनेशन इस फिल्म में देखने को मिलता है वो इसे काफी एंगेजिंग बना देता है। फिल्म की कहानी गुजरात के एक गरीब लड़के रईस अलाम से शुरू होती है। बचपन से ही रईस अपनी माँ की एक बात याद रखता है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन धंधा ईमानदारी से करना चाहिए। गरीबी और मजबूरियों के बीच बड़ा होते होते रईस इलीगल लिकर के बिजनेस में कदम रखता है और धीरे धीरे अपनी मेहनत, दिमाग और हिम्मत के दम पर एक बहुत बड़ा नाम बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसका एम्पायर बढ़ता है वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ी टक्कर होती है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से जो किसी भी कीमत पर रईस के इलीगल एम्पायर को खत्म करना चाहता है। इसी कॉन्फ्लिक्ट के आसपास पूरी फिल्म घूमती है और हर मोड़ पर नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की एक्टिंग की। उन्होंने रईस के कैरेक्टर को बहुत कॉन्फिडेंस और इंटेंसिटी से निभाया है। उनका डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में अलग ही लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इमोशनल सीन्स हो या एक्शन सीक्वेंसेस, शाहरुख हर जगह अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करते हैं। पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो भी कमाल का काम करते हैं। उनका कैरेक्टर स्मार्ट, फियरलेस और एंटरटेनिंग है। शाहरुख और नवाजुद्दीन के बीच की टक्कर फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बन जाती है। दोनों के सीन्स ऑडियंस को एंड तक बंधे रखते हैं। माहिरा खान ने भी अपने रोल को सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है। उनकी और शाहरुख की केमिस्ट्री नेचुरल लगती है और इमोशनल मोमेंट्स को अच्छा सपोर्ट देती है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने क्राइम ड्रामा को कॉमर्शियल एंटरटेनमेंट के साथ अच्छी तरह बैलेंस किया है।
फिल्म सिर्फ एक्शन पर डिपेंड नहीं करता बल्कि कैरेक्टर्स की जर्नी और इमोशंस को इम्पोर्टेंस देती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। गुजरात के एटमॉस्फेयर को रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। एक्शन सीन्स स्टाइलिश है और कैमरा वर्क मूवी को ग्रैंड फील देता है। म्यूजिक भी फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लैला में लैला, उड़ी उड़ी जाए, जालिमा जैसे गाने ऑडियंस को काफी पसंद आए। बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर स्क्रीन प्ले की बात करें तो फर्स्ट हाफ काफी एंगेजिंग और कहानी जल्दी पेस पकड़ लेती है। सेकेंड हाफ में इमोशनल और एक्शन दोनों का बैलेंस बन जाता है। क्लाइमैक्स पावरफुल है और ऑडियंस पर स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ता है। हाँ, फिल्म में कुछ कमियां भी है। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ दी जा सकती थी। कुछ सीन्स थोड़े प्रेडिक्टेबल लगते हैं और फिल्म की लेंथ भी कुछ लोगों को ज्यादा महसूस हो सकती है, लेकिन एक कमियां ओवरऑल एक्सपीरियंस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। ओवरऑल देखा जाए तो रईस एक एंटरटेनिंग क्राइम ड्रामा है जिसमें एक्शन, इमोशन, पावरफुल डायलॉग्स और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस की फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको क्राइम ड्रामा, गैंगस्टर स्टोरीज और पावरफुल कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म्स देखना पसंद है तो रईस एक बार जरूर देखना चाहिए। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने रईस देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले मूवी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सबको खुश रखिए, आप भी खुद खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो। फिल्म शाहरुख खान एक बिल्कुल अलग और दमदार अंदाज में नजर आते हैं। एक्शन, इमोशन, पॉलिटिक्स और क्राइम का जो कॉम्बिनेशन इस फिल्म में देखने को मिलता है वो इसे काफी एंगेजिंग बना देता है। फिल्म की कहानी गुजरात के एक गरीब लड़के रईस अलाम से शुरू होती है। बचपन से ही रईस अपनी माँ की एक बात याद रखता है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन धंधा ईमानदारी से करना चाहिए। गरीबी और मजबूरियों के बीच बड़ा होते होते रईस इलीगल लिकर के बिजनेस में कदम रखता है और धीरे धीरे अपनी मेहनत, दिमाग और हिम्मत के दम पर एक बहुत बड़ा नाम बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसका एम्पायर बढ़ता है वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ी टक्कर होती है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से जो किसी भी कीमत पर रईस के इलीगल एम्पायर को खत्म करना चाहता है। इसी कॉन्फ्लिक्ट के आसपास पूरी फिल्म घूमती है और हर मोड़ पर नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की एक्टिंग की। उन्होंने रईस के कैरेक्टर को बहुत कॉन्फिडेंस और इंटेंसिटी से निभाया है। उनका डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में अलग ही लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इमोशनल सीन्स हो या एक्शन सीक्वेंसेस, शाहरुख हर जगह अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करते हैं। पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो भी कमाल का काम करते हैं। उनका कैरेक्टर स्मार्ट, फियरलेस और एंटरटेनिंग है। शाहरुख और नवाजुद्दीन के बीच की टक्कर फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बन जाती है। दोनों के सीन्स ऑडियंस को एंड तक बंधे रखते हैं। माहिरा खान ने भी अपने रोल को सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है। उनकी और शाहरुख की केमिस्ट्री नेचुरल लगती है और इमोशनल मोमेंट्स को अच्छा सपोर्ट देती है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने क्राइम ड्रामा को कॉमर्शियल एंटरटेनमेंट के साथ अच्छी तरह बैलेंस किया है। फिल्म सिर्फ एक्शन पर डिपेंड नहीं करता बल्कि कैरेक्टर्स की जर्नी और इमोशंस को इम्पोर्टेंस देती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। गुजरात के एटमॉस्फेयर को रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। एक्शन सीन्स स्टाइलिश है और कैमरा वर्क मूवी को ग्रैंड फील देता है। म्यूजिक भी फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लैला में लैला, उड़ी उड़ी जाए, जालिमा जैसे गाने ऑडियंस को काफी पसंद आए। बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर स्क्रीन प्ले की बात करें तो फर्स्ट हाफ काफी एंगेजिंग और कहानी जल्दी पेस पकड़ लेती है। सेकेंड हाफ में इमोशनल और एक्शन दोनों का बैलेंस बन जाता है। क्लाइमैक्स पावरफुल है और ऑडियंस पर स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ता है। हाँ, फिल्म में कुछ कमियां भी है। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ दी जा सकती थी।
कुछ सीन्स थोड़े प्रेडिक्टेबल लगते हैं और फिल्म की लेंथ भी कुछ लोगों को ज्यादा महसूस हो सकती है, लेकिन एक कमियां ओवरऑल एक्सपीरियंस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। ओवरऑल देखा जाए तो रईस एक एंटरटेनिंग क्राइम ड्रामा है जिसमें एक्शन, इमोशन, पावरफुल डायलॉग्स और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस की फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको क्राइम ड्रामा, गैंगस्टर स्टोरीज और पावरफुल कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म्स देखना पसंद है तो रईस एक बार जरूर देखना चाहिए। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने रईस देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले मूवी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सबको खुश रखिए, आप भी खुद खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो। फिल्म शाहरुख खान एक बिल्कुल अलग और दमदार अंदाज में नजर आते हैं। एक्शन, इमोशन, पॉलिटिक्स और क्राइम का जो कॉम्बिनेशन इस फिल्म में देखने को मिलता है वो इसे काफी एंगेजिंग बना देता है। फिल्म की कहानी गुजरात के एक गरीब लड़के रईस अलाम से शुरू होती है। बचपन से ही रईस अपनी माँ की एक बात याद रखता है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन धंधा ईमानदारी से करना चाहिए। गरीबी और मजबूरियों के बीच बड़ा होते होते रईस इलीगल लीकर के बिजनेस में कदम रखता है और धीरे धीरे अपनी मेहनत, दिमाग और हिम्मत के दम पर एक बहुत बड़ा नाम बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसका एम्पायर बढ़ता है वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ी टक्कर होती है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से जो किसी भी कीमत पर रईस के इलीगल एम्पायर को खत्म करना चाहता है। इसी कॉन्फ्लिक्ट के आसपास पूरी फिल्म घूमती है और हर मोड़ पर नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की एक्टिंग की। उन्होंने रईस के कैरेक्टर को बहुत कॉन्फिडेंस और इंटेंसिटी से निभाया है। उनका डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में अलग ही लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इमोशनल सीन्स हो या एक्शन सीक्वेंसेस, शाहरुख हर जगह अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करते हैं। पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो भी कमाल का काम करते हैं। उनका कैरेक्टर स्मार्ट, फियरलेस और एंटरटेनिंग है। शाहरुख और नवाजुद्दीन के बीच की टक्कर फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बन जाती है। दोनों के सीन्स ऑडियंस को एंड तक बंधे रखते हैं। माहिरा खान ने भी अपने रोल को सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है। उनकी और शाहरुख की केमिस्ट्री नेचुरल लगती है और इमोशनल मोमेंट्स को अच्छा सपोर्ट देती है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने क्राइम ड्रामा को कॉमर्शियल एंटरटेनमेंट के साथ अच्छी तरह बैलेंस किया है। फिल्म सिर्फ एक्शन पर डिपेंड नहीं करता बल्कि कैरेक्टर्स की जर्नी और इमोशंस को इम्पोर्टेंस देती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। गुजरात के एटमॉस्फेयर को रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। एक्शन सीन्स स्टाइलिश है और कैमरा वर्क मूवी को ग्रैंड फील देता है। म्यूजिक भी फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लैला में लैला, उड़ी उड़ी जाए, जालिमा जैसे गाने ऑडियंस को काफी पसंद आए। बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर स्क्रीन प्ले की बात करें तो फर्स्ट हाफ काफी एंगेजिंग और कहानी जल्दी पेस पकड़ लेती है। सेकेंड हाफ में इमोशनल और एक्शन दोनों का बैलेंस बन जाता है। क्लाइमैक्स पावरफुल है और ऑडियंस पर स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ता है। हाँ, फिल्म में कुछ कमियां भी है। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ दी जा सकती थी। कुछ सीन्स थोड़े प्रेडिक्टेबल लगते हैं और फिल्म की लेंथ भी कुछ लोगों को ज्यादा महसूस हो सकती है, लेकिन एक कमियां ओवरऑल एक्सपीरियंस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। ओवरऑल देखा जाए तो रईस एक एंटरटेनिंग क्राइम ड्रामा है जिसमें एक्शन, इमोशन, पावरफुल डायलॉग्स और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस की फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको क्राइम ड्रामा, गैंगस्टर स्टोरीज और पावरफुल कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म्स देखना पसंद है तो रईस एक बार जरूर देखना चाहिए। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने रईस देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले मूवी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सबको खुश रखिए, आप भी खुद खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो।